हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस अब तक नहीं देखा तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वरना मैं उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सम आया तो उसको कैसे सॉल्व करना है। बात करें इस वाली वीडियो की, तो इस वाले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का टाइप 2 के सम्स करने वाले, विच इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अगर शेयर्स का सम आया तो उसको कैसे सॉल्व करना है, सोल्यूशन में क्या क्या चेंजेस करनी है, वो मैं आपको इस वाले वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए डायरेक्टली जाते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। पहले हम लोग एग्जाम्पल को रीड करते हैं। शेयर्स का सम करते वक्त आपको कई सारी चीजें ध्यान में रखनी है, तो वो मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सब में सबसे पहले बोला ऑन 1 अप्रैल 2006। सबसे पहला डेट दिया 1 अप्रैल 2006, ये हमारा ओपनिंग डेट है। मिस्टर मयूर, अब मिस्टर मयूर कौन है? मिस्टर मयूर हम लोग हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, हमारे पास हैड, मिस्टर मयूर हैड 30,000 इक्विटी शेयर्स इन जे लिमिटेड। अब अगर हम लोग मयूर है तो जे लिमिटेड कौन है? जे लिमिटेड वो कंपनी है जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया। ठीक है, सो जे लिमिटेड एक कंपनी है जिसका 30,000 शेयर्स मेरे पास है एट अ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 4,55, सॉरी 4,50,000। सो मेरे पास 30,000 शेयर्स है और उन 30,000 शेयर्स की कॉस्ट कितनी है? 4,50,000। ये डेटा हम लोग को दिया है। अब ये डेटा क्या है? ये है ओपनिंग बैलेंस। जिस तरीके से डिवेंचर के समय ओपनिंग बैलेंस आया करता था, उसी तरीके से शेयर्स के समय भी ओपनिंग बैलेंस होता है। ठीक है, ओके। अब आगे समय दिया है फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10 पर शेयर। अब मैं आपको बताऊं फेस वैल्यू का इस्तेमाल हम लोग को क्यों करना है। फेस वैल्यू का इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब हमको डिविडेंड निकालना होगा। ठीक है, सो जब डिविडेंड हम लोग निकालते हैं तो डिविडेंड हम लोग किसमें निकालते हैं? फेस वैल्यू के ऊपर। अगर तो सम डिबेंचर, बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का होता है तो हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ता था? इंटरेस्ट। अच्छा, शेयर्स के समय एक चीज बहुत अच्छी है, जैसे डिबेंचर, बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के समय ना हर ट्रांजैक्शन के वक्त हम लोग को इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ता था, वैसा शेयर्स में नहीं है। डिविडेंड हमको सिर्फ एक ही बार फाइंड करना पड़ेगा, और वो भी जब डिविडेंड हमको रिसीव होगा तब। ठीक है, इसका मतलब परचेज होगा, सेल होगा, तो हमको डिविडेंड फाइंड करने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड की एंट्री सिर्फ एक बार करनी है। ठीक है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में यहाँ से नया पार्ट शुरू हो रहा है। ऑन 22 जून 2006 ही परचेज, ही मतलब कौन? मिस्टर मयूर परचेज अनदर 5,000 शेयर्स फॉर रुपीज 80,000। सो हमने 5,000 उसी कंपनी के और शेयर्स खरीदे, और हमने कितना पे किया? 80,000 हमने पे किया, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, आपको इसका जो सोल्यूशन का फॉर्मेट है वो बता देता हूँ, और सोल्यूशन के फॉर्मेट में क्या क्या चेंजेस है वो भी बता देता हूँ। सो ये हमारा सोल्यूशन का फॉर्मेट है। ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ जे लिमिटेड, शेयर्स ऑफ जे लिमिटेड। ठीक है, एंड यहाँ डाल देंगे डेबिट, यहाँ डाल देंगे क्रेडिट, इसके भी ऊपर आप लिख दोगे इन द बुक्स ऑफ मयूर। ठीक है, एंड बाकी सारी चीजें सेम है। अगर तो परचेज होगा तो एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे? डेबिट साइड पे। अगर तो सेल हुआ तो अगेन फिर से एंट्री कहाँ करेंगे? क्रेडिट साइड पे। एंड परचेज करेंगे तो कैश जाएगा, सेल करेंगे तो पैसा आएगा। ठीक है, सो उस हिसाब से जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो भी सेम जैसे हम लोग पहले करते थे वैसे रहने वाला है। जी हाँ, सेम। ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कहाँ आने वाली है? यहीं पे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? टू बैलेंस बी डी। हमारे पास कितने शेयर्स थे? उन्होंने बोला था 30,000 शेयर्स है, डिविडेंड फाइंड करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू दिया था 4,50,000। डेट दिया था 1 अप्रैल 2006। ठीक है, सो ये मैंने कौन सी एंट्री की है? ये एंट्री मैंने की है, ये जो 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस दिया था उसका। ठीक है, 30,000 शेयर्स थे, वैल्यू कितनी थी? 4,50,000। उसके बाद हमको आगे डेट दिया 22 जून 2006। इस दिन क्या हुआ है? हमने और 5,000 शेयर्स खरीदे उसी कंपनी के 80,000 के भाव से। सो हम लोग इसकी भी सोल्यूशन की एंट्री कहाँ करेंगे? यहीं पे सेम परचेज हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैश बैंक अकाउंट। 5,000 मैंने और शेयर्स खरीदे जिसके ऊपर डिविडेंड फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जिसका कॉस्ट कितना है? 80,000। डेट में डाल देता हूँ 22 जून 2006। ठीक है, अच्छा। और एक चीज, जिस तरीके से हम लोग वर्किंग नोट बनाया करते थे उसमें रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैसे ही सेम रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग इसमें भी बनाएंगे। तो मैं डाल देता हूँ रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले किसकी एंट्री करेंगे? ओपनिंग बैलेंस की। ओपनिंग बैलेंस में हमारे पास कितने शेयर्स है? 30,000 शेयर्स है, एंड जो हमारा कॉस्ट है वो कितना है? 4,50,000। एंड हमारा जो परचेज किया है हमने, परचेज के नंबर ऑफ शेयर्स है 5,000, एंड अमाउंट आएगा 80,000।
अच्छा, चेंजेस की बात करें तो मैं आपको सोल्यूशन में एक बार बता दूं, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट इन शेयर डिवेंचर के सम में हम लोग यहाँ फेस वैल्यू लिखा करते थे, अब फेस वैल्यू को जगह पे यहाँ पर आ रहा है नंबर ऑफ शेयर्स, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स डाल दिए, ठीक है। एंड इंटरेस्ट के बदले में यहाँ पर आ गया डिविडेंड, बिकॉज शेयर्स खरीदेंगे तो शेयर्स के बदले में जो मिलता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड, ठीक है। डिवेंचर्स खरीदेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेंगे तो उसके बदले में जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। बस इतना ही चेंजेस है। अच्छा, कुछ कुछ बुक्स में हो सकता है आपको नंबर ऑफ शेयर्स ना देखकर नॉमिनल वैल्यू देखने को मिल जाए, दोनों ही चलेगा। मैं नंबर ऑफ शेयर्स प्रेफर करता हूँ, तो आप लोग भी नंबर ऑफ शेयर्स ही लिख देना, ठीक है। ओके, तो अब हमने दो एंट्री तो कर दी है, रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी एंट्री कर दी है, मैं टोटल भी कर देता हूँ बिकॉज हर ट्रांजेक्शन के बाद टोटल करना होता है। सो अब तक का जो सिनारियो ये है कि मेरे पास कितने शेयर्स हैं, 35,000 शेयर्स हैं, जिनकी वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो आ रही है 4,50,000 प्लस 80,000, सो आ रहा है 5,30,000। सो अब तक का सिनारियो ये है कि मेरे पास 35,000 शेयर्स है जिनका कॉस्ट कितना है, 5,30,000। अच्छी बात यह है कि टाइमलाइन बनाने की जरूरत नहीं है, बार बार इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, जैसा एंट्री दिया वैसे लिखते जाओ। सो इसमें नया क्या है, इसमें ना नया पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तो हम लोग शेयर्स खरीदेंगे ना तो शेयर्स के बदले में कुछ मिलता है जो अभी आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर बोला, देखो, द डायरेक्टर्स ऑफ जे लिमिटेड। अब ये जे लिमिटेड कौन है, ये वो कंपनी है जिस कंपनी के शेयर्स हमने खरीदे। उस कंपनी ने क्या किया, अनाउंस कर दिया है। क्या अनाउंस किया है, बोनस इशू। अब बोनस इशू क्या होता है, जब कभी कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर लेती है या तो उनके बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा रिजर्व्स होते हैं, तो वो लोग अपने शेयर होल्डर्स को, अब शेयर होल्डर कौन होता है, जो इंसान शेयर्स खरीदता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर, उनको रिवॉर्ड करने के लिए उनको बोनस दे देते हैं, ठीक है। और वो बोनस मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए हमको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो ये याद रखना, जब भी बोनस आएगा तो बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, बोनस शेयर्स के बदले में हमको पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही जे लिमिटेड ने भी अनाउंस किया बोनस इशू, और रेशियो रखा है, ठीक है, ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द रेशियो 1 शेयर, मतलब एक शेयर मिलेगा फॉर 7 शेयर्स हेल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जिसके पास 7 शेयर्स है उनको हम लोग कितना बोनस शेयर्स देंगे, एक। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कितने शेयर्स है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 35,000। सो अगर तो हम लोग वर्किंग नोट बनाए और यहाँ मैं लिख दूं हेल्ड, यहाँ मैं डाल दूं गिवन, तो वो लोग बोल रहे हैं 7 शेयर्स के बदले में एक बोनस मिलेगा। मेरे पास कितने शेयर्स है, 35,000, तो मुझे कितना बोनस मिलेगा कैसे पता चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या करेंगे, 35,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 7, तो आएगा 35,000, सॉरी 5,000। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 5,000, चेक कर लेता हूँ, हाँ 5,000, ठीक है। 35,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 7, या करेक्ट 5,000 आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे कितने बोनस शेयर्स मिलने वाले हैं, 5,000। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पर कैश बैंक तो नहीं लिख सकते बिकॉज पैसा तो नहीं जा रहा है ना हमारे पास से। तो जब जब बोनस सम आएगा तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बोनस इशू। शेयर्स तो आएंगे लेकिन अमाउंट आएगा नहीं। अच्छा, किस दिन बोनस हमको मिला है, 16 अगस्त को, तो मैं डेट डाल देता हूँ 16 अगस्त 2006। याद है ना, बोनस शेयर्स के बदले में हमको पैसे देने की जरूरत नहीं, इसलिए नो कॉस्ट। तो यहाँ पे आके मैं यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ, शेयर्स तो मिल रहे हैं ना, बोनस शेयर्स फ्री में मिलते हैं, 5,000 शेयर्स, और कॉस्ट नहीं है। तो अब तक का अगर टोटल करें तो अब मेरे पास टोटल कितने शेयर्स हो जाएंगे, 40,000, जिनका कॉस्ट कितना है, 5,30,000। 5,000 शेयर्स मुझे फ्री में मिल गए। ओके, सो बोनस की भी एंट्री कर दी है। बोनस वाला पार्ट नया है, ये बोनस वाला पार्ट शेयर्स के अंदर ही आता है, डिवेंचर्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बोनस नहीं मिलता है, ठीक है। ओके, तो एक नया पार्ट था और एक नया पार्ट है, तो देखते हैं अभी आगे क्या बोला है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में आगे बोला है ऑन 31st ऑफ अगस्त 2006। अब 31st अगस्त 2006 को क्या हुआ, द कंपनी मेड अ राइट इशू, ठीक है। अब बोनस इशू तो पता है, जो मैंने आपको बता दिया, अब राइट इशू क्या होता है। राइट इशू ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उस कंपनी को एक्स्ट्रा शेयर्स इशू करने, तो वो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो ये कंपनी है जे लिमिटेड, ठीक है, जे लिमिटेड के शेयर्स किसने खरीदे हुए, मयूर ने खरीदे हुए, ठीक है। तो पहले तो जे लिमिटेड ने मयूर को कैसे रिवॉर्ड किया, बोनस देकर, ठीक है, क्योंकि इसने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। शेयर होल्डर को कंपनी हमेशा रिवॉर्ड करती है, तो एक तरीका तो हो गया, बोनस दे दिया। अच्छा, अगर जे लिमिटेड को और शेयर्स इशू करना है तो ये लोग क्या करते हैं ना, पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछते हैं क्या वो लोग इंटरेस्टेड है ये शेयर्स खरीदने में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट शेयर्स, ठीक है। राइट शेयर्स क्या होता है कि अगर सपोज कंपनी फर्दर इशू करना चाहती है शेयर्स, और तो वो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछती है क्या उसे कोई शेयर्स खरीदना है,
एंड एक रेशियो डिसाइड करती है। जैसे इस सब में भी रेशियो होगा, हम लोग चेक करते हैं। देखते क्या बोला है। ऑन 31st of August 2006 the company made a right issue in the ratio 3 shares for 8 shares held for 8 shares held, ठीक है, फॉर अ पेमेंट ऑफ ₹15। सबसे अच्छी बात कि बोनस फ्री में मिलता है, राइट शेयर्स के बदले में हमको पैसा देना पड़ेगा। और यहाँ पर पेमेंट कितना मांगा है, ₹15 पर शेयर, ठीक है। तो पर शेयर ₹15 मांगा है और ड्यू डेट भी दिया है। ड्यू डेट क्या दिया है, 30 सितंबर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो ये बताओ कि डेट कौन सा लेंगे, 31 अगस्त क्या 30 सितंबर। डेट हम लोग लेंगे 30 सितंबर 2006, ठीक है, ये ड्यू डेट है ना। अच्छा एक मिनट काम, पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, कैलकुलेट करते कि हमको राइट शेयर्स मिलने कितने वाले। देखो फिर से वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है। राइट शेयर्स मिलने वाले, रेशियो उन लोगों ने दिया है 8 शेयर्स के बदले में कितने शेयर्स देंगे, 3। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। देखो 3 शेयर्स फॉर 8 शेयर्स हेल्ड। हेल्ड वाला हमेशा हेल्ड में देने का, 8 लिख दिया। मेरे पास कितने शेयर्स है, मेरे पास 40,000 शेयर्स है। तो मुझे कितने राइट शेयर्स मिलने वाले हैं, मिलने वाले हैं, मैं खरीद नहीं रहा हूँ, मिलने वाले। मेरे पास एक ऑप्शन है, चाहिए तो खरीदूंगा, नहीं चाहिए तो मैं ये राइट को किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है। तो जरा देखते हैं कितना आता है आंसर। 40,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 8 तो आ रहा है 15,000। इसका मतलब मैं कितने शेयर्स के लिए एंटाइटल्ड हूँ, मुझे कितने राइट शेयर्स मिल सकते हैं, 15,000। मैं 15,000 खरीदूंगा जरूरी नहीं है, कितना खरीदूंगा क्वेश्चन में आगे मेंशन किया रहेगा, ठीक है। तो जरा सब में जाते हैं और देखते हैं ऐसा कुछ बोला है क्या। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है आगे, क्वेश्चन में आगे बोला है मिस्टर मयूर सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब का मतलब होता है परचेज। कितना सब्सक्राइब किया, 2/3 ऑफ द राइट शेयर्स। तो 2/3 अगर निकाले तो जरा देखते हैं 2/3 कितना आता है। 15,000 का 2/3 कैसे निकालेंगे, 2/3 15,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3। तो 15,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 करें तो आंसर आ रहा है 10,000। इसका मतलब 15,000 शेयर्स में खरीद सकता था, बट मैंने कितना खरीदा, सिर्फ और सिर्फ 10,000। तो ये जो बचे हुए 5,000 है इसका क्या हुआ, इसके बारे में सब में इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर बोला है एंड सोल्ड रिमेनिंग ऑफ हिज एंटाइटलमेंट टू विनायक। मैंने क्या किया, जो बाकी 5,000 शेयर्स खरीदने का जो मेरा राइट है, शेयर्स नहीं है, शेयर्स तो अभी खरीदे नहीं तो बेचूंगा कैसे। शेयर्स खरीदने का जो राइट है उस राइट को मैंने बेच दिया, वो भी कितने रुपए में, 2 पर शेयर। अब ये जो मैंने राइट को ट्रांसफर किया ना, इसको बोलते हैं रिनाउंसमेंट ऑफ राइट, ठीक है। जब कभी किसी भी इंसान को राइट शेयर्स ऑफर होते हैं और अगर वो नहीं चाहता है कि राइट शेयर्स वो खुद खरीदे, तो वो अपना राइट, शेयर्स खरीदने का जो राइट है वो ट्रांसफर कर सकता है, किसी और को बेच सकता है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिनाउंसमेंट ऑफ राइट, ठीक है। वैसे इसकी एंट्री है ना प्रॉफिट एंड लॉस में होती है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, पेनल अकाउंट नहीं, तो इसकी एंट्री हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है। जब कभी आगे आने वाले वीडियोस में मैं कोई ऐसा सम करूंगा जिसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाने बोला है, तो उसमें रिनाउंसमेंट की एंट्री मैं करूंगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि जब रिनाउंसमेंट होता है तो रिनाउंसमेंट का जो पैसे है वो कहाँ जाते हैं, कौन सा अकाउंट में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। सो ये था रिनाउंसमेंट। अब रिनाउंसमेंट हो गया तो जरा एंट्री कर देते हैं। यहाँ पर आएगा टू कैश बैंक, कितने राइट शेयर्स मैं खरीद रहा हूँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये राइट शेयर्स की एंट्री है। राइट शेयर्स खरीद रहे हैं तो पैसा तो जाएगा, आ रहा है 10,000। यहाँ मैं लिख देता हूँ 10,000 शेयर्स खरीद रहे और एक शेयर कितने रुपए का है, 15 रुपए का है। कहाँ पर लिखा था ऐसा, जरा चाहते हैं, देखो ये रहा 15 रुपए का था, यहाँ पर दिया हुआ है ना, शेयर्स हेल्ड ऑन पेमेंट ऑफ ₹15 पर शेयर। तो हम लोग में 15 मिल गया। तो एक काम करते हैं, जरा 10,000 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10,000 को 15 से मल्टीप्लाई करें इंटू 15 तो आंसर आ रहा है 1.5 लाख। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 1.5 लाख रुपए। अब क्योंकि परचेज हुआ राइट शेयर्स है तो यहाँ पर भी लिख देते हैं अगेन परचेज किया है, सब्सक्राइब का मतलब 10,000 शेयर्स, 1,50,000 अमाउंट और टोटल कर देते हैं। तो अब तक का टोटल करें तो अभी सिनारियो ये है कि मेरे पास 50,000 शेयर्स है जिनकी कुल वैल्यू 1.5 लाख प्लस 5,30,000 आ रही है 6,80,000, ठीक है। सो अभी सिनारियो है कि मेरे पास इतने सारे शेयर्स हैं जिनके अंदर कुछ राइट शेयर्स भी है, कुछ बोनस शेयर्स भी है, कई सारे शेयर्स है मेरे पास, ठीक है। अच्छा इसमें से कुछ शेयर्स ऐसे जो मेरे पास पहले से थे, कुछ शेयर है जो मैंने इसी साल खरीदे, ठीक है। ओके सो हम लोग जाते हैं सम के अंदर और पहले तो डेट लिख लेते हैं। डेट था 30 सितंबर जो मुझे लिखना है राइट शेयर्स के लिए।
यहाँ पर डाल देता हूँ 30 सितंबर 06, ये हो गया राइट शेयर्स खत्म। अब आगे जाते एंड आगे देखते हैं आगे सब में क्या बोला। अब आगे सब में मेंशन किया है ऑन 31 अक्टूबर 2006। ठीक है, देखो हमारा साल कब से स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 2006। तो इसका मतलब जो साल अपना खत्म होने वाला है वो 2007 में खत्म होने वाला है। ठीक है, ये चीज ध्यान से समझना, ये डिविडेंड के ऊपर है। ऑन 31 अक्टूबर 2006, इसका मतलब जो मेरा साल चल रहा है ना, जो हमारे लिए साल है ना, वो 2006 से 2007, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, इस साल के लिए हम लोग बना रहे हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं कि ना हम लोग को ऑन 31 अक्टूबर 2006 को रिसीव हुआ है, क्या रिसीव हुआ है, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड रिसीव हुआ तो डिविडेंड की तो एंट्री करनी पड़ेगी फ्रॉम जे लिमिटेड। कितना परसेंट, 20%। अब सवाल ये उठता है कि 20% किसका, 20% निकालना है इसका फेस वैल्यू का। सो 10 का 20% करें तो डिविडेंड पर शेयर आता है 2 रुपया। 2 रुपया पर शेयर, मतलब अगर एक शेयर है तो 2 रुपया डिविडेंड मिलेगा। बट मेरे पास एक शेयर थोड़ी है, मेरे पास तो 50,000 शेयर है, राइट। तो मुझे डिविडेंड भी 50,000 के ऊपर मिलेगा, नहीं। अभी इसी पे आपको बहुत ध्यान से देखना है आगे क्या बोला है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। ठीक है, ये जो डिविडेंड मिल रहा है ना 31 अक्टूबर 2006 को, ये डिविडेंड हम लोग को मिल रहा है पता है कौन से साल का, ये अभी साल चल रहा है 6-7। ठीक है, ये मैंने आपको नीचे दिखाया 2006 से 2007। डिविडेंड हमको मिला है 05 से लेकर 06, मतलब 5-6 जो ईयर था ना हमारा, जो इसके पहले गया, उसका डिविडेंड हमको इस साल में मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसका डिविडेंड हमको इस साल में मिल रहा है, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो हम लोग को देखना है। तो आगे क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में कुछ और भी बोला है। डिविडेंड फॉर शेयर एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 22 जून 2006 आर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ परचेज। अब ये सेंटेंस है, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, बहुत ही ईजी है। वैसे अगर ये सेंटेंस नहीं भी बोलते ना तो हम लोग को यही मानना है जो हम लोग इस समय भी करने वाले। ठीक है, अब देखो मेरे पास कुल कितने शेयर्स है, मेरे पास कुल 50,000 शेयर्स है। ठीक है, कितने शेयर्स है, 50,000 शेयर्स है। 50,000 में से 10,000 कौन से शेयर्स है, राइट शेयर्स। ठीक है, मैं बता दूं राइट शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता नहीं। 5,000 ये कौन सा है, बोनस। बोनस पे भी आपको डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। अब बचे दो शेयर, एक वो जो 30,000 शेयर्स मेरे पास पहले से थे, और एक 5,000 वो शेयर्स जो मैंने इसी साल परचेज किए। तो अब डिविडेंड इस पे मिलेगा, इस पे मिलेगा। तो डिविडेंड हमको जो ओपनिंग बैलेंस होता है उस पे मिलता है, और जो शेयर्स हम लोग ड्यूरिंग द ईयर खरीदते हैं उस पे मिलता है। राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स पे डिविडेंड निकालने की जरूरत नहीं है, उस पे डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। सो मुझे तो 2 रुपया डिविडेंड मिलने वाला है, राइट। सो मुझे डिविडेंड मिलेगा 30,000 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 60,000 एंड 5,000 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10,000। तो ये दो डिविडेंड मिलने वाले। ये जो 60,000 है ना, जो शेयर्स मेरे पास पहले से थे, इसके ऊपर जो डिविडेंड मिल रहा है ना, इसको हम लोग डिविडेंड कंसिडर करते हैं, ये मेरे लिए मेरा डिविडेंड इनकम है। लेकिन जो शेयर्स मैंने इसी साल खरीदे थे 22 तारीख को, ठीक है, मैंने शेयर्स खरीदा और उसके ऊपर डिविडेंड भी मिल गया, ये शेयर्स मेरे पास पिछले साल नहीं थे। ठीक है, ये शेयर्स मेरे पास पिछले साल नहीं थे और इसके ऊपर मुझे डिविडेंड मिला है। तो ऐसे डिविडेंड को हम लोग को क्या मानते हैं पता है, इसको हम लोग मानते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। देखो मैंने कितने के शेयर्स खरीदे थे पता है, ये 5,000 शेयर्स है ना, मैंने 80,000 डाल के खरीदे थे। ठीक है, 5,000 शेयर्स थे, 80,000 डाल के खरीदा और 10,000 डिविडेंड मिल गया। तो मुझे, मैं क्या समझूंगा कि मेरा जो कॉस्ट है ना वो कितना है, 70,000। ठीक है, ये जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है ना, ये यही है जो इसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा था। देखो इस सेंटेंस को ध्यान से रीड करो, क्या बोल रहे हैं, डिविडेंड फॉर शेयर्स एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 22 जून आर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ परचेज। वो लोग बोल रहे हो जो 80,000 है ना, एक काम करो उसी में से 10,000 हटा दो, क्योंकि तुमने 80,000 पे किया और 10,000 मिल गया सीधा उसी साल। तो हमारे लिए कॉस्ट कितना हो जाता है, 70,000। ठीक है, लेकिन माइनस कैसे करना है वो मैं आपको शो करता हूँ, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट माइनस करना है। पहले तो इस डिविडेंड को बोलते क्या है, इस डिविडेंड को हम लोग बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड ऑन शेयर्स एक्वायर्ड इन द सेम ईयर, जिस साल डिविडेंड मिला उसी साल जो शेयर्स हम लोग खरीदते हैं और जिस पे डिविडेंड मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक है, अब देखो डिविडेंड मिल रहा है तो डिविडेंड की एंट्री कहाँ करेंगे, पहले तो डेट डाल देते, 31 अक्टूबर को डिविडेंड मिल रहा है 2006, डिविडेंड मिल रहा है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय कैश बैंक अकाउंट शेयर्स में डैश, कितना डिविडेंड मिल रहा है 60,000, और मुझे 10,000 है ना वो आने वाले अमाउंट के कॉलम में। ठीक है, सीधा सीधा बताऊं एकदम सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, ये जो ओपनिंग बैलेंस का शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलेगा ना वो डायरेक्टली कौन से कॉलम में जाएगा, डिविडेंड के कॉलम में। ठीक है, और जो शेयर्स हम लोग ड्यूरिंग द ईयर खरीदते इसके ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा ना वो कहाँ जाएगा, डायरेक्टली अमाउंट के कॉलम में। ठीक है, बिकॉज ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है।
अब ये जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड इसकी एंट्री यहाँ भी करनी है, यहाँ से पता है क्या करना है, लेस करना है। यहाँ हम लोग प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ पर शेयर्स में डैश, यहाँ पर आ जाएगा 10,000। इसका मतलब अभी मेरे पास 50,000 शेयर्स है जिनका कॉस्ट कितना है, 6,70,000। ठीक है, सो अब ये मेरा सिनारियो है प्री एक्विजिशन डिविडेंड के बाद। तो अब हम लोग और आगे जाते हैं, चेक करते हैं आगे क्या बोला है। अब क्वेश्चन में आगे बोला है ऑन 15 नवंबर 2006 मयूर सोल्ड, हमने कितने शेयर्स बेच दिए, 30,000 शेयर्स बेच दिए, और आगे बोला एट अ प्रीमियम ऑफ 5। ठीक है, अब ये मत सोचना कि 5 रुपए में बेचा है, फेस वैल्यू कितना था 10। कभी भी प्रीमियम आएगा ना सब में, तो प्रीमियम को हम लोग फेस वैल्यू में ऐड कर देते हैं। इसका मतलब ये लोग बोलना चाहते हैं कि हमने कितने में बेचा है पता है, 15 में। फेस वैल्यू तो 10 है ही, वो लोग बोल रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5, तो मतलब वो बताना चाहते हैं कि 10 रुपया फेस वैल्यू, प्रीमियम 5, हमने कितने में सेल किया, 15 रुपए में। तो 15 रुपया सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब वो लोग चाहते तो डायरेक्टली भी दे सकते थे, बट उनको डिफिकल्ट करना है। कभी डिस्काउंट आ गया तो डिस्काउंट माइनस होता है, प्रीमियम ऐड हो जाएगा एंड डिस्काउंट आया तो माइनस कर देंगे। ठीक है, ओके। सो मैं जाता हूँ यहाँ पर एंट्री लिख देता हूँ, सेल किया ना, तो बाय कैश बैंक कितना सेल किया है, 30,000 शेयर सेल किए हैं, रेट है 15, 30,000 इंटू 15 करेंगे तो आंसर आएगा 30,000 इंटू 15 इज इक्वल टू 4.5 लाख। 4.5 लाख पे मैंने सेल कर दिया। डिविडेंड में डैश, डिविडेंड बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है। डेट आ जाएगा अपना 15 नवंबर 2006, एक बार चेक कर लूँ क्रॉस वेरीफाई, ये रहा 15 नवंबर। ठीक है, सो डेट भी आ गया। अब जैसे कि आपको पता है जब जब सेल होगा तो हम लोग को पता है ना क्या करना है, चेक करना पड़ेगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो मैंने सेल किया 30,000 शेयर्स, तो 30,000 का पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो 30,000 इंटू 6,70,000 डिवाइड बाय 50,000, तो आंसर आ रहा है 4,02,000। इसका मतलब जो शेयर्स मैंने बेचे उसकी कॉस्ट कितनी है, 4,02,000। यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ सेलिंग प्राइस कितने में बेचा, 4,50,000 में, जबकि कॉस्ट कितना आ रहा है, कॉस्ट आ रहा है 4,02,000। सीधा सीधा बता दूं तो हम लोग को हो रहा है 48,000 का क्या होने वाला है, प्रॉफिट। ठीक है, एक आसान रास्ता है, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट से माइनस करो, पॉजिटिव आंसर आया मतलब प्रॉफिट है, नेगेटिव आंसर आया मतलब लॉस है। और अगर लॉजिकली बताऊं तो सेलिंग प्राइस कितना है 4,50,000, कॉस्ट कितना है 4,02,000, है ना, तो प्रॉफिट हो रहा है डायरेक्ट डायरेक्ट 48,000 का। सो यहाँ पर जाके मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ टू प्रॉफिट। जैसे मैंने आपको बताया था डिबेंचर और शेयर्स की सम में प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री सेम है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर डैश, यहाँ पर डैश। प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड। अच्छा, जिस दिन लॉस हुआ था उसी दिन हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आ जाएगा 0.6। ओके, सो प्रॉफिट की लॉस की एंट्री हो गई। जरा बैलेंस चेक करते हैं। तो अभी मेरे पास कितने शेयर्स हैं, 20,000 शेयर्स हैं, जिनकी वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो 4,02,000 माइनस 6,70,000 करूँ, तो इसका मतलब अभी मेरे पास 2,68,000 का शेयर्स पड़ा हुआ है इन वैल्यू, एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 20,000। सो अब सारी एंट्रीज हो चुकी है। लास्ट में तो लोगों ने बताया यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। सो क्या करेंगे, अभी टोटल करते हैं। तो टोटल करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ज़रा ये ले लेता हूँ। टोटल कैसे करेंगे, टोटल करने के लिए दोनों साइड का टोटल पे लेकर के ऊपर लिखना पड़ेगा। तो 30 + 5 + 10 ये करे तो इसका टोटल आ रहा है ये साइड पे 50,000, इस साइड का टोटल करे तो यहाँ पर आ रहा है 30,000। कौन सा बड़ा है, 50,000 बड़ा है, तो 50,000 यहाँ भी, 50,000 यहाँ भी, 50 में से 30 गया तो कितना बचेगा, 20,000। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय बैलेंस सी सब कुछ हो रहा है लास्ट दिन 31 मार्च 2007, 6 से स्टार्ट किया था, 7 पे आके खत्म होगा। डिविडेंड का टोटल देखे तो ये साइड पे 60 है एंड ये साइड पे 0 है, तो 60,000 बड़ा है, तो इस बार 60 यहाँ लिखेंगे, 60 यहाँ लिखेंगे। इस बार बैलेंस ये साइड पे आएगा, इधर आएगा 60,000, ये जाएगा पीएनएल अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये वाला पीएनएल अलग है, ये बैलेंसिंग फिगर है। ऊपर वाला पीएनएल क्या था, जो प्रॉफिट हो रहा था उसकी एंट्री का प्रॉफिट एंड लॉस है। यहाँ डेट आएगा 31 मार्च 07, यहाँ भी डैश, यहाँ भी डैश। इसका टोटल करके चेक करते कितना हो रहा है। तो 4.5 लाख प्लस 80,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 48,000, तो आ रहा है 7,28,000। यहाँ मैं डाल देता हूँ 7,28,000। इस साइड का टोटल देखो तो 4,60,000 आ रहा है सीधा सीधा,
तो 7,28,000 ही बड़ा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7,28,000, यहाँ पर भी 7,28,000। 7,28,000 में से 460 माइनस करेंगे, -460, तो आ रहा है 2,68,000। यहाँ पर डाल देता हूँ 2,68,000 यहाँ पर डैश। ठीक है, तो देखो वर्किंग नोट में भी मेरे को उतना ही आया था कि मेरे पास 20,000 शेयर्स है जिनकी वैल्यू कितनी है 2,68,000, एंड यहाँ पर भी आंसर क्या आया सही। तो यहाँ के हमारा सम क्या हो जाएगा, खत्म। तो यह था इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का सम। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का सम आएगा तो आप लोग को 3 चीज पे ध्यान देना है, एक तो बोनस शेयर्स, दूसरा राइट शेयर्स, और तीसरा है डिविडेंड, और वो भी कौन सा वाला, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो,